हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाज चैप्टर, जो कि हमारे बीएमएस फर्स्ट ईयर के संस्कृत में आ जाता है। और ये तुम एक बार पहले देख सकते हो कैसे कैसे इसका ओवरव्यू है। मतलब इतने सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं, टीचर से चेक भी करा रखे हैं। एंड काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, जो कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारा 15 मार्क्स का आ जाता है। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले इसमें ये आ जाता है कि भाई ये 15 नंबर का आता है तुम्हारे पेपर 1 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। 15 नंबर ज़्यादा नंबर होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि समासक को भवति, समास क्या है। तो इसका आंसर हो जाता है पदानाम संक्षिप्तीकरण एवं समासक कथ्यते। और या फिर इसको हम बोल सकते हैं अनेक पदानामे पदी भवनम समास, मतलब कि अनेक पदों को मिलाकर एक पद बनाना हमें समास कहलाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अनेक पदों को मिलाकर एक पद होना समास है। समझ रहे हो, पदों को संक्षिप्त करना, मतलब बहुत सारे पद है उसको संक्षिप्त मतलब छोटे फॉर्म में कहना, उसको हम लोग समास बोलते हैं। और समास की परिभाषा यहाँ पे तुम्हें लिखी हुई दिख जाएगी। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने को समास कहते हैं, जो कि इस चीज़ में तुम्हें इलेबोरेट कर दिया गया है। तुम्हें संस्कृत में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो तुम इसे आंसर ऐसे कर देना, वरना अगर हिंदी में तुमसे पूछता है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना बस एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है, उसको ब्रेक करना। जैसे यहाँ पे लिखा है समास को अलग करके उसकी पहली वाली स्थिति में रखने को विग्रह कहते हैं। मतलब उसको, जैसे मतलब कोई भी एक ये पेंसिल है, ठीक है, इसको हम लोग विग्रह करना है तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे ना तो वो विग्रह हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो, पेंसिल तुम इसको मान लो राजपुरुष को, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये राज्य पुरुष बनेगा, जो कि षष्ठी यहाँ पे विभक्ति लग जा रही है ना। अब इसके दो प्रकार होते हैं, विग्रह के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, आप सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है लौकिक विग्रह। तो इसमें आता ही है कि जिसका लोक व्यवहार में प्रयोग, मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जिसका यूज होता है उसको हम लोग लौकिक विग्रह बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, विभक्तियों का ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे तुम लिखे हो राज्य पुरुष, तो उसको हम लोग ब्रेक करेंगे ना तो राज्य पुरुष आ जाएगा ऐसे, तो ये लौकिक विग्रह में आ जाता है। और अलौकिक विग्रह जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि वो व्याकरण से उसमें ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे देखो लिखा है जिसका संबंध व्याकरण सूत्र से हो, मतलब इसमें व्याकरण के सूत्र इस्तेमाल होंगे। शुभ प्रत्यय प्रयोग होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद में, मतलब पहले वाले पद में और बाद वाले पद में क्या इस्तेमाल होता है इसमें, ये शुभ प्रत्यय। तो पहले वाले पद में और बाद वाले पद में क्या इस्तेमाल होता है, शुभ प्रत्यय, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसका हम लोग विग्रह ऐसे करते हैं, जैसे मान लो रागे पुरुष का ही ले लिया गया है तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे राजन, ये हमारा क्या है, मूल शब्द है, प्लस डस, समझ रहे हो, ऐसे होगा। और मतलब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, अगर तुम इस अलौकिक विग्रह का इस्तेमाल करके विग्रह करना चाहते हो तो तुम ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। अब रागे का तुमने कर ही दिया यहाँ पे, अब पुरुष का करेंगे, पुरुष प्लस सु, समझ रहे हो। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा जो होता है मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भाई समास कति प्रकार संति, समास के कितने प्रकार है। तो तुम बताओगे कि समास पंचधा भवति, समास 5 प्रकार, पंचधा मतलब होता है 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास, ठीक है। अब अगले पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला समास आ जाता है केवल समास। केवल समास छोटा सा है, ज़्यादा इसमें मतलब कुछ खास है नहीं। इस समास में समास तो होता है किंतु समास विशेष की संज्ञा नहीं होती है। मतलब यहाँ समास तो होता है, वो दिख रहा होता है, लेकिन होता ही नहीं है यहाँ पे समास। ससुपद समास विशेष संज्ञा से मुक्त होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे समस्त पद लिखा है भूतपूर्व, मतलब जो पहले हो चुका हो, मतलब पास में जो चीज़ें हो चुकी हो, जैसे घटित हो चुकी हो, तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे पूर्वम भूत, इस तरीके से करेंगे। और वागार्था विव का बोलेंगे वागार्थो इव, जो कि इसका मतलब हो जाता है वाणी और अर्थ के समान। तो यार देखो, मतलब दो एग्जाम्पल इसमें है, इसको रट लेना, सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, केवल समास है, आराम से निपटा दोगे इसको, है ना। अब आगे आते हैं, हमारा अगला एग्जाम्पल आ जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इसमें षोडश अर्थ आ जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। इसमें देखो होता क्या है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे लिखा है इस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। पूर्व पद प्रधान होता है इसमें, मतलब जो मेन वाला जो पहला पद होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा तुम बोल सकते हो इंग्लिश में। लेकिन संस्कृत है भाई तो हिंदी में पढ़ना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा हिंदी वर्ड्स का यूज़ करना तुम लिखने के टाइम पे, ठीक है। और अगला जाता है पूर्व पद या पूरा पद अव्यय होता है। जो मतलब पहला पद है या फिर पूरा जो पद है ना वो अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द होते हैं, जो कि लिंग वचन किसी के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, है ना। अब आ जाता है अगला पॉइंट, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। मतलब अगर कोई भी शब्द वहां पर बार बार रिपीट हो रहा है या फिर दोनों शब्द मिलकर वहां पे अव्यय की तरफ मतलब दिख रहे हैं तुम्हें वहां पे, तो वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है ना। अब अगला जाता है कि संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे कि क्या एक यहाँ पे श्लोक लिखा गया है, इस श्लोक में ही अगर तुम इसे याद कर लोगे ना तो तुम्हें 16 मतलब 16 जो टाइप्स है इसके याद हो जाएंगे। चलो पढ़ते हैं इसको। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव
पश्चात तद्यथा पूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति कल्या अंत वचनेषु। ठीक है, अब इस तरीके से तुम पढ़ ले रहे हो सकता है कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दे प्रोनाउंसिएशन में, तो तुम उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब इसमें देखो 16 अर्थ आ जाते हैं। जैसे पहला इसमें है विभक्ति, दूसरा है समीप, तीसरा समृद्धि, समृद्धि का नाश, अभाव, नाश, अनुचित, शब्द की अभिव्यक्ति, पश्चात, यथा, क्रमशः, एक साथ, समानता, संपत्ति, संपूर्णता और अंत। इन 16 अर्थों में वर्तमान अव्यय का सुबंध के साथ समास होता है और इस समास की अव्ययी भाव संज्ञा होती है। समझ रहे हो, ये मतलब तुम्हें 16 नाम याद करने हैं। पहले पहले तुम 16 नाम याद कर लेना। जैसे इसमें पहला आ जाता है विभक्ति, तो इसमें क्या है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग होता है। मतलब जो इसमें पहला टॉपिक आ जाता है विभक्ति, उसमें क्या होता है कि मतलब अधि अव्यय लग जाता है ना। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे अधि हरि लिखा है, तो अधि हरि का मतलब होता है हरि के अंदर, हरि में। समझ लो, अधि हरि, हरि में। तो यहाँ पे हम लोग इसका विग्रह करेंगे, हरौ इति, सप्तमी विभक्ति लगा देंगे इसमें, हरौ इति आ गया। अब आध्यात्म में लगाएंगे सप्तमी विभक्ति, तो क्या आ जाएगा, आत्मनि इति। समझ रहे हो, इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो तुम्हें हर एक में याद करना है कि अव्यय कौन सा लग रहा है और उसमें विभक्ति कौन सी लग रही है, जिसकी वजह से तुम उसे आसानी में से विग्रह कर पाओगे। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है समीप। समीप का मतलब होता है पास। सुबंत प्रत्ययों का उप के साथ समास होता है, जैसे उपनदम मतलब नदी के पास। समझ रहे हो, तो यहाँ पे लग जाएगा नद्या समीपम, षष्ठी भक्ति लग जाता है, क्योंकि इसका तुम एक रूल जानते होगे कि षष्ठी भक्ति में का की के लग जाता है। तो जहाँ पे भी मतलब अगर तुम विग्रह कर रहे हो या हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हो, का की के आए ना, तो वहाँ पे तुम षष्ठी भक्ति लगा दोगे। अब जैसे उपनदम में ही लग गया कि नदी के समीप में। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, नद्या समीपम। जैसे उपगंगम लिखा है गंगा के समीप, तो आ जाएगा गंगाया समीपम। अब जैसे यहाँ पे और एक लिखा है उपनगरम, नगर के समीप, तो आ जाएगा नगरस्य समीपम। ये राम की भांति इसका शब्द रूप चलता है। अब अगला हमारा आ जाता है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है कि किसी चीज़ की मतलब समृद्धि। जैसे एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सु अव्यय का प्रयोग समृद्धि अर्थ में होता है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, षष्ठी भक्ति लग जाएगा। जैसे तुम कोई समस्त पद ले रहे हो, सुमद्रम मतलब मद्रा वासियों की समृद्धि। अब इसमें मैंने तुम्हें बताया था का की के जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे षष्ठी भक्ति लग जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मद्राणाम समृद्धि, इसमें षष्ठी भक्ति लग जा रही है, ये समृद्धि ऐसे ही लिखा जाएगा। अब वैसे ही सुभिक्षम में लिखा जाएगा भिक्षाणाम समृद्धि। समझ रहे हो, भिक्षाणाम समृद्धि, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लग जा रही है। और यहाँ पे लग जा रहा है सुसंस्कृतम मतलब संस्कृता नाम समृद्धि, यहाँ पे भी षष्ठी भक्ति लग जा रही है। ठीक है, इजी है, वैसा कुछ है नहीं इसमें, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आ जाता है व्यर्धि। इसका मतलब होता है दरिद्रता या फिर नाश, मतलब बर्बादी कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसमें दुर अव्यय का प्रयोग हो जाता है, तो इसमें षष्ठी भक्ति लग जाती है। अब कैसे षष्ठी भक्ति लग रही है तुम ये समझो। मनोज का नाश हो गया, मनोज का काकी के जहाँ पे लगे वो षष्ठी भक्ति होती है, तुम समझ सकते हो। मैं तुम्हें सेकंड बुक में ही दिखा देता हूँ, कारक वाले चैप्टर में जब तुम जाओगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। ये देखो, षष्ठी भक्ति का की के, सप्तमी में क्या लगता है, में पे पर। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। मेन तो यही दोनों का खेल है भाई, है ना। अब आ जाता है इसमें अगला पॉइंट हमारा अर्थाभाव। सॉरी, इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ पहले। व्यर्थी का दूर हो जाता है, इसमें दुर अव्यय लग जाता है षष्ठी भक्ति का। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं दुर्य वर्णम मतलब चवनों की दुर्गति, तो यहाँ षष्ठी भक्ति लगा देंगे यवा नाम वृद्धि। युद्धि भी लिख सकते हैं, व्यर्थी भी लिख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, लेकिन हमारे संस्कृत सुधा में ये चीज़ लिखी गई है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है दुर्भिक्षम मतलब भिक्षा का अभाव, मतलब जो भिक्षा लेते हैं ना उसकी कमी हो जा रही है, फिर नाश हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा है भिक्षाणाम व्यर्थी, है ना। अब अगला पॉइंट आ जाता है अर्थाभाव। अर्थाभाव का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की, शॉर्टेज। जैसे अभाव के अर्थ में निर का प्रयोग किया जाता है, जैसे निर्जलम मतलब पानी की कमी, तो इसमें हम लोग लगाएंगे षष्ठी भक्ति। पानी की कमी किसमें आ गया, का की के, षष्ठी भक्ति आ जा रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जलस अभाव। निर्भक्षिकम निर्मिक्षिकम मतलब मक्खियों का अभाव, मक्षिकाणाम अभाव। निष्फलम मतलब फल का अभाव, फलानाम अभाव तो फलों की कमी, ऐसे आ जाएगा। क्रियाणाम अभाव जैसे मतलब क्रिया का अभाव, मतलब निष्क्रिय हम बोल सकते हैं, या फिर इनएक्टिव बोल देते हैं उसको सीधे से। अब अगला इसमें आ जाता है छठवां अत्यय। अति का प्रयोग नाश के अर्थ में होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक अति हिमम मतलब हिम का नाश, हिम का नाश काकी किया जा रहा है, तो यहाँ पे षष्ठी भक्ति लगेगा इसका विग्रह करते टाइम, हिमस अत्यय। अब जैसे अति रोगम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आ जाएगा रोगस अत्यय। अति धनम लिखा है तो धनस अत्यय। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तुम एक बार इसको देख लेना आराम से। अब दूसरा आता है असंप्रति। इसका होता है कि अनुचित अर्थ में प्रयोग करते हैं। अनुचित अर्थ का मतलब होता है कि गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो। अति निद्रम मतलब ज़्यादा नींद लेना उचित नहीं है। निद्रा संप्रति न युज्यते, है ना, ये इसका विग्रह हो जाता है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है अति स्वप्नम। इसका मतलब होता है स्वप्न संप्रति न युज्यते, इस समय सोना उचित नहीं है, मतलब अनुचित अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है कि भाई इस समय ये चीज़ वर्जित है ना, ये इसमें आ जाता है आराम से। बाकी अगला आता है हमारा शब्द प्रादुर्भाव। इसका आता है अर्थ
प्रसिद्धि के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें षष्ठी भक्ति लग जाती है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, समस्त पद इति हरि, हरि शब्द का प्रकट होना, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा हरि शब्द प्रादुर्भाव। दूसरा आ जाता है इति विष्णु, इसमें आ जाएगा विष्णु शब्दस्य प्रादुर्भाव, विष्णु शब्द का प्रकट होना इसमें आ जाता है। अब अगला एग्जाम्पल हमारा आता है पश्चात। पश्चात मतलब आ जाता है कि पीछे, पश्चात मतलब समझ ही रहोगे आराम से, पीछे। अनु अव्यय का प्रयोग पश्चात अर्थ में होता है। जैसे राम के पीछे काकी के, तो उसमें षष्ठी भक्ति लग जाती है। जैसे अनु विष्णु, विष्णु पश्चात अनुरामम, राम के पीछे रामस्य पश्चात, समझ रहे हो। अब तुम एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे मतलब विसर्ग नहीं लगा है, समझ रहे हो। अगर तुम यहाँ पे विसर्ग लगा दोगे ना, अनु विष्णु विसर्ग लगा दोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये पुल्लिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अनु गुरु लगा दोगे तो पुल्लिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे नपुंसक लिंग में इन समस्त पदों को रखना है ना। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अब तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये नपुंसक लिंग में है, तो फिर अगर वहाँ पे विसर्ग नहीं है या फिर ये लग गया है म, आधा म, अनुरामम, तो ये नपुंसक लिंग में आ जाएगा। अनु गुरु लिखा है तो उसमें आ जाएगा नपुंसक लिंग में। अनु विष्णु लिखा है तो नपुंसक लिंग में आ जाएगा। जहाँ पे विसर्ग आया वो आ जाएगा तुम्हारा पुल्लिंग में। ओके जी। अगला पॉइंट आता है हमारा यथा। इसमें षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद यहाँ पे लिखा है यथा शक्ति, तो इसका हम लोग अगर विग्रह करेंगे तो शक्ति अनतिक्रम में आ जाएगा। यथा योग्य लिखा है तो योग्य अनतिक्रम में आ जाएगा इसका विग्रह। क्योंकि भाई देखो इसमें ना तुम्हें रटना पड़ेगा, ये चीज़ रटोगे तो तुम्हें ही समझ में आएगा। क्योंकि भाई ये जो चैप्टर है बड़ा लंबा है, तो इसको रटने से ही मतलब और प्रैक्टिस करने से तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आएंगी। आप कहोगे कि भाई समझ के कर ले, समझ के कर ले, ठीक है कर तो लोगे समझ के, बट ये है कि लंबे टाइम तक तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 घंटे का समय होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है उसमें। फिर अगला हमारा पॉइंट आ जाता है अनुपूर्व। इसमें आता है अनु का प्रयोग क्रम अर्थ में। अनु अव्यय यहाँ पे प्रयोग होता है क्रम के अर्थ में, मतलब सीक्वेंस के अर्थ में। षष्ठी भक्ति का प्रयोग लग जाता है यहाँ पे। और अनु ज्येष्ठम इसका समस्त पद है, तो इसका हम लोग अगर विग्रह करेंगे तो बनेगा ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण, मतलब ज्येष्ठ, षष्ठी भक्ति लग जा रहा है ज्येष्ठ से, मतलब उसके बाद सीक्वेंस लग जा रही है यहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे आ जा रही है। अब आ जाता है दूसरा एग्जाम्पल अनुयुवकम, युवकस अनुपूर्वेण, युवक के मतलब क्रम में आ जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब जैसे 2-4 और हैं, ये कुछ खास नहीं है बट देख लेना एक बार तुम। योग पद्य, स का प्रयोग युगपद अर्थ में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है सचक्रम, चक्र के साथ, तो ये कब लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, समझ रहे हो। तो तृतीया यहाँ पे लग जाएगी तुम्हारी विभक्ति। तो ये आ जाता है हमारा विग्रह पद चक्रेण युगपद, चक्र के साथ। अब यहाँ पे सहर्षम लिखा है तो यहाँ पे लग जाएगा हर्षेण युगपद, जो मतलब सह रहेगा ना, स मतलब साथ में, तो वहाँ तृतीय विभक्ति लगती है। ये चीज़ याद रखना। ये हमारा जो अभी टेस्ट हुआ था हाल फिलहाल में क्लास में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि स के प्रयोग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो उसमें लगेगा तृतीया विभक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और अगला हमारा आ जाता है सादृश्य, मतलब स का प्रयोग समान अर्थ में हो जाता है। सादृश्य मतलब एक जैसा, मतलब समझ लो कि ये पेंसिल है तो ये भी पेंसिल है, एक तरीके से मान लो ये पेंसिल है तो ये भी पेंसिल है, तो इसको मतलब बोलते हैं सादृश्य, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ससखी, मित्र जैसा, सदृश्य सख्या, सवर्णम वर्ण के समान, सदृश्य वर्णेन। ठीक है, अब संपत्ति आ जाता है। सव्य का प्रयोग इसमें करते हैं सुछत्रम, राजाओं की संपत्ति, काकी के, समझ गए कौन सा व्यक्ति लगेगा, षष्ठी व्यक्ति लग जाएगा। छत्राणाम संपत्ति, जैसे ये भी है क्षत्रियाणाम संपत्ति। अब आ जाता है हमारा अगला साकल्य, यह अव्यय के साथ सहित अर्थ में समास होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आया सत्रिडम, तिनके को बिना छोड़े, समझ रहे हो, उसका बिना छोड़े यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो उसका हमारा जो विग्रह पद आएगा वो आएगा त्रिडम अपि अपरित्यज्य, समझ रहे हो। पर्यंत हमारा अगला एग्जाम्पल आ जाता है, तो उसके लिए बोला गया है यह समाप्ति अर्थ में प्रयोग होता है, मतलब समाप्ति मतलब खत्म, डिस्ट्रॉय। जैसे यहाँ पे लिखा है आमरणम मतलब मरने तक, तो इसका आ जाएगा विग्रह पद आमरणात्। आजीवनम आ जाएगा तो आजीवनात्, ये भी आ जाएगा। तो तुम एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे मतलब अगर एक वर्ड लिखा है तो वो आ जाएगा तुम्हारा समस्त पद। समझ मतलब एक समस्त पद कहते हैं, होल वर्ड को बोलते हैं। विग्रह पद बोलते हैं जैसे उसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है 2 से 3 से 4 वर्ड्स का, समझ रहे हो। ये चीज़ को यहाँ पे तुम देख लेना आराम से। ये हो जाता है तुम्हारा अव्ययी भाव समास समाप्त। अव्ययी भाव समास का तुम एक यहाँ से देख सकते हो, ये रहा, ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे रहे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले समास पे, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तुम आंसर में ये लिखना, मतलब एक श्लोक है, तुम अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन श्लोक डालने से तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। तो इसका श्लोक कुछ इस प्रकार से है, प्रायेणो उत्तर पदार्थ प्रधान इस्त तत्पुरुष तृतीय, मतलब जो ये इसमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। इसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है। बताता हूँ कैसे। प्रधान का मतलब होता है कि लिंग वचन उसी के हिसाब से चलते हैं, बताता हूँ आगे। तो इसमें एक ट्रिक है आइडेंटिफाई करने का कि भाई तत्पुरुष समास पहचाने कैसे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि तुम क्वेश्चन पूछो उत्तर पद से, मतलब 2 पद होते हैं तुम्हारे,
तुम उत्तर पद मतलब इससे क्वेश्चन पूछो, तुम्हें आंसर पूर्व पद से मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है, क्वेश्चन पूछो उत्तर पद से, आंसर पूर्व पद से मिलेगा। समझ रहे हो? अभी एग्जाम्पल आएगा, समझ जाएंगे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार इसमें चलता रहता है। वही मैंने बताया अभी। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त नहीं होती तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। नहीं समझ में आया? आगे आएगा। तत्पुरुष, इसके दो टाइप्स होते हैं तत्पुरुष समास के, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण में क्या होता है कि इसमें 2 से 7 विभक्ति तक का प्रयोग करना है, मतलब द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग करना है। प्रथमा विभक्ति इसमें प्रयोग नहीं होती है। ठीक है, ये देखो लिखा है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। समानाधिकरण में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में सेम विभक्तियां यूज होंगी। इसमें दोनों पदों में सेम विभक्ति होगी, मतलब इसमें भी वही विभक्ति, इसमें भी वही विभक्ति। प्रथमा तो प्रथमा, द्वितीया तो द्वितीया, तृतीया तो तृतीया। समझ रहे हो? अब आगे पढ़ेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, ये वाला हम लोग यहाँ पे इलेबोरेट करते हैं, जो कि है द्वितीया से सप्तमी तक आ जाते हैं आगे। इसमें एक चीज़ लिखा गया है कि समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप करना है। मतलब जो हम लोग पूरा वर्ड बनाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे सिंगल, जो होल मतलब वर्ड होता है जिसको हम लोग बोला करते हैं समस्त पद, तो उसमें क्या करना है, विभक्ति को हटा देना, उसका लोप करना है, विभक्ति को गायब कर देना है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया है एक सूत्र, श्री अतित पतित गत्या अत्यस्य प्राप्त आपन्न। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग ब्रेक करके समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे श्रित का मतलब होता है आश्रय, मतलब किसी के शरण में रहना। अतीत का मतलब बीता हुआ, पतित गिरा, गत गया, अत्यस्य पार, प्राप्त आपन्न का मतलब हो जाता है प्राप्ति होना। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि समझ पर तुम देख ले रहे हो, कृष्णा आश्रित, तो इसमें तुम समझ रहे हो कि व्यधिकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, विभक्तियां अलग रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि कृष्णम श्रित, अरणाय तित लिखा है तो अरण्यम अतित लिखेंगे, कूप पतिता लिखा है तो कूपम पतिता लिखेंगे, ग्राम गता लिखा है तो ग्रामम गता लिखेंगे। ऐसे तुम यहाँ पे इसका विग्रह देख सकते हो। एक चीज़ मैं तुम्हें और बताना चाहूँगा कि ये वाला पॉइंट कि भाई तुम उत्तर पद से क्वेश्चन पूछोगे, तुम्हें आंसर पूर्व पद से मिलेगा। जैसे देखते हैं, पॉइंट हमारा जाता है गता। गता मतलब गया, कहाँ गया, ग्राम गया मतलब गाँव में गया। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है। तृतीय आ जाता है तो इसमें एक सूत्र आ जाता है, तत्कृतार्थेन गुण वचनेन, मतलब ऐसा श्लोक है, अगर तुम डालना चाहो तो डाल सकते हो, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। मेन समाज का तुम श्लोक डाल देना, बाकी यहाँ तुम्हें नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे तृतीया में आ जाता है इसका एग्जाम्पल, शंकुला खंड, तो इसमें आ जाएगा शंकुलया खंड, नख भिन्न, नखय भिन्न, तो इसमें तृतीया लग जाएगा। क्यों लग जाएगा तृतीया? तो जहाँ पे अलग होने के बाद किया जाता है वहाँ पे तृतीया विभक्ति लग जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो वहाँ पे हम लोग वृक्षेण लगाएंगे, मतलब तृतीया विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो वाली चीज़ लग जाती है यहाँ पे। चतुर्थी तत्पुरुष का आगे, जैसे ये भूत बलि, ये समस्त पद है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है। भूत बलि तो आ जाएगा, इसमें चतुर्थी लग जाएगा। भूतेभ्य बलि, गोहितम, गोभ्यो हितम। पंचमी का ऐसे देख लेते हो, भय और रक्षा के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर तुम डर रहे हो या फिर किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आ जाता है चोर भयम, तो भाई अगर तुम चोर से डर रहे हो तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाओगे, क्योंकि भय और रक्षा के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे आ जाएगा चोरात भयम। ऐसे संकट से मुक्त हो रहे हो, मतलब अगर किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हो तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाओगे, संकटात मुक्त। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का तुम देख ही रहो, तो राज्ञ पुरुष वाला मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल स्टार्टिंग में ही बता दिया था। राज्ञ पुरुष देख रहे हो, या इसका विग्रह जा रहा है तो इसका समासपद बन जाता है राजपुरुष। इसका जो रामवत्स वचनम आ जा रहा है तो उसमें समासपद बन जाएगा तुम्हारा राम वचनम। वैसे ही सप्तमी पुरुष में बन जाता है तुम्हारा ये विग्रह। जहाँ पे 2-3 वर्ड जाएंगे तो उसको विग्रह आसानी से मान लेना। जले मग्न, तो इसका जो हमारा समासपद बन जाता है वो होता है जल मग्न। ये चीज़ इसमें आ जाती है। तो हमारा अगला आ जाता है नयम तत्पुरुष समास, जो कि इसका ही टाइप है, तत्पुरुष समास का ही टाइप है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रथम शब्द न हो, मतलब प्रथम शब्द इसमें न होता है विग्रह में, और दूसरा कोई संज्ञा विशेषण होता है इसमें। समस्त पद बनाने के लिए न को आ में परिवर्तित किया जाता है, न को आ में परिवर्तित किया कर दिया जाता है। न अव्यय के बाद यदि कोई स्वर आए तो अन में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखो, न दूषण लिखा है तो अदूषण बना देंगे उसको समस्तपद, न ज्वर लिखा है तो उसका समस्तपद बना देंगे अज्वर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्वर आ जा रहा है न एक, यहाँ पे स्वर आ जाए तो उसको अन में कन्वर्ट हो जाएगा अनिक। ओके, एक बार एग्जाम्पल तुम देख लेना। फिर आ जाता है हमारा दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जो कि ये वाला था, जिनमें दोनों पदों में विभक्तियाँ सेम यूज होंगी। जैसे तुम यहाँ पे देखो, जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद में दोनों विभक्तियाँ सेम हो तो उस समास में कर्मधारय की संज्ञा होगी। ठीक है, कर्मधारय समास लग जाता है। आगे पढ़ेंगे, इसका टाइप ही है कर्मधारय समास। जो कि पहले तुम एक चीज़ जान लो, उससे विशेषण और विशेष होता क्या है। तो देखो, विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, आकार या संख्या बताता है। मतलब संज्ञा या फिर सर्वनाम का जो भी प्रॉपर्टी चीज़ें बताएं उसको हम लोग विशेषण बोल दिया करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि विशेष क्या होता है, कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए
उस हम लोग विशेष बोला करते हैं कि भाई उसकी बताई जा रही है, तो उसको हम लोग विशेष बोल दिया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विशेष या फिर विशेषण एक इसमें पार्ट आ जाता है जिसके हम लोग पढ़ते हैं अभी। विग्रह के समय ये मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, च तत् मिलेगा किसमें, नपुंसक लिंग के टाइप में, और च असम मिलेगा किसमें, तुम्हें पुल्लिंग में मिल जाएगा, या फिर तुम्हें प्रथमा विभक्ति मिल जाएगी, फिर प्रथमा विभक्ति मिल जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया था कि दोनों विभक्तियाँ सेम हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे समस्त इसका कोई ले लेता है, कृष्ण सर्प। ठीक है, तो या फिर तुम यहाँ पे देखो पुल्लिंग लग रहा है तुम्हें, तो पुल्लिंग लग रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा तुम्हारा, च असौ आ जाएगा यहाँ पे, कृष्ण च असौ सर्प। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, तुम एक बार इसको देख लेना। जैसे ये मैं लास्ट वाला बता दे रहा हूँ, रक्तांबरम, तो रक्तम अंबरम तुम यहाँ पे लिख लो, यही वाला चीज़ आ रहा है, यही वाला चीज़ आ जा रहा है, जैसे प्रथमा विभक्ति प्लस प्रथमा विभक्ति, या रक्तम अंबरम, समझ रहे हो। या फिर तुम ये चीज़ लिख सकते हो कि नपुंसक लिंग है तो रक्तम च तत् अंबरम यहाँ पे बना सकते हो, ये चीज़ है। और इसमें हम लोग कभी कभार कन्फ्यूजन होता है कि भाई पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में आइडेंटिफाई कैसे करें, डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो देखो नपुंसक लिंग में क्या होता है कि म लग जाता है, आधा म नीचे लग जाता है। जैसे कहीं पे तुम देख लो, ये हो गया रक्तांबरम, तो ये क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया, नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग। ठीक है, और अगर तुम्हारा पुल्लिंग रहता है तो वहाँ पे लग जाता है विसर्ग, है ना, तो विसर्ग लगेगा तो तुम ऐसे देख सकते हो, दो बिंदियाँ लग जाते हैं किसी भी शब्द के अंत में। जैसे ये हो गया वीर पुरुष, तो ये हो गया हमारा तुम्हारा पुल्लिंग, महाराज जो होते हैं यहाँ भी हो गया ये पुल्लिंग। ठीक है, अब अगला आता है उपमान। इसमें क्या होता है, कंपेयर करता है किसी चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो कि तुम्हें कई जगह देखने को मिल जाएगा श्लोक या फिर कई जगह पे। जैसे पहला इसमें आता है इफ़ का मतलब होता है इसके जैसा, मतलब इसके जैसा ये है, समझ रहे हो, इसके जैसा ये है। इफ़ हम यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका मतलब है सदृश, उसके जैसा ही दिखता है। लेकिन अगर हम लोग एव इस्तेमाल कर रहे हैं, एव मतलब इसके जैसा ही ये है, मतलब भाई ये पेंसिल है तो ये भी पेंसिल ही है, एव यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। इसका पहला एग्जाम्पल आ जाता है घन श्यामा, मतलब घन मतलब होता है बादल, श्याम मतलब होता है कृष्ण। कृष्ण की तरह यहाँ पे उन्होंने मतलब उनके रंग को बताया, जैसे थोड़े सांवले टाइप के, मतलब कि जो यहाँ पे बादल है वो थोड़ा काला है। तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि मतलब वैसा ही नहीं है, उसके जैसा है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इव, उसके जैसा। घन इव श्याम, पुरुष व्याघ्र, मतलब शेर की तरह ही वहाँ पुरुष है। जैसा हमारा दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है ज्ञानम औषधि, ज्ञान ही औषधि है, ही है मतलब एग्जैक्ट वही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ज्ञानम एव औषधि। ठीक है, अब आ जाता है हमारा इसमें अगला पॉइंट पराधीन तत्पुरुष समास, जो कि छोटा सा एक दो एग्जाम्पल इसका याद कर लेना। कुपुरुष मतलब कि निंदित पुरुष, कुत्सित पुरुष। सुपुरुष आ जाता है इसमें एग्जाम्पल, शोभना पुरुष मतलब जो इसमें शोभा दे देता है, और एक कुत्सित मतलब बुरा हो जाता है। ठीक है, और कुछ अन्य उदाहरण है तत्पुरुष समास के, जैसे कि कुंभकार, कुंभम करोति, जो घड़ा बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कुंभकार। ठीक है, सर्वरात्र, सर्वा चसो रात्रि, द्विरात्रम, द्वयो रात्रियो समाहार, दो रात्रों का समूह। ऐसे कुछ कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, बाकी हमारा इतना थोड़ा और पॉइंट रह रहा है जो कि हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। द्विगु समास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समास है, जिसका मतलब होता है कि इसमें संख्यावाची पद होते हैं, संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा हो, मतलब पहले क्या लगाओ, कोई काउंटेबल नंबर्स लगे हो, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा कुछ भी लगे हो। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट आ जाता है विशेषण ही संख्यावाची होता है। विशेषण एंड विशेष समास में यदि विशेषण संख्यावाची हो तभी वो द्विगु समास होगा। उत्तर पद यहाँ पे विशेषण होना ही चाहिए, मस्ट चाहिए। ठीक है, द्विगु समास प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ठीक, दोनों पदों का विग्रह षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन दोनों में होगा, जैसे नवानाम रत्रियाणाम। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आ जाता है अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग में होता है, अर्थात अंत में दीर्घ ई जुड़ जाता है, बड़ा ई जुड़ जाता है। यहाँ पे अकारांत है तो इकारांत में हो जाएगा, इकारांत है तो इकार का लोप हो जाता है, विग्रह करते समय समाहारा जोड़ते हैं, ये चीज़ है। बाकी एग्जाम्पल देता हूँ, फिर यहाँ पे तुम एक चीज़ बता रहा हूँ। उदाहरण इसका लेते हैं पंचवटी, देखो पंचानाम वटानाम समाहारा, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, दोनों पदों को षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में तोड़ते हैं। यहाँ पे लिखा है दोनों पदों का विग्रह षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है। वैसे ही त्रयाणाम लोकानाम, नवानाम रात्रियाणाम, द्वयो दलयो। ठीक है, अभी एक चीज़ तुम यहाँ पे देखोगे कि हम लोग ये अनुस्वार कहाँ लगा है और ये आधा म कहाँ लगा है, इसका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो जो त्रयाणाम लोकानाम समाहारा है, इसमें एक चीज़ तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे इस वर्ड के बाद कोई अगर व्यंजन आ रहा है तो हम लोग अनुस्वार लगा देते हैं। अगर इस जो मतलब पहला वर्ड है उसके आखिर में जो ये लेटर रहता है, इसके अगर बाद में कोई स्वर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे आधा म लगा देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, तो इसको ध्यान से देखना। इसके बाद कोई व्यंजन आ रहा है, अनुस्वार लगा दे रहे हैं यहाँ पे। अगर इसके बाद कोई यहाँ पे स्वर आ रहा है तो हम लोग आधा म लगा देंगे यहाँ पे। जैसे कि ये देखो, व्यंजन आया इसके बाद तो हम लोग अनुस्वार लगा देंगे। अब एक चीज़ तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वर आ गया तो हम लोग यहाँ पे म लिख देंगे। बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम लोग फटाफट इसका देख लेते हैं, और लास्ट में विग्रह करते टाइम हम लोग समाहार जोड़ देंगे, और दोनों षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रहेगा। फटाफट एग्जाम्पल अब देखते हैं इसका। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम, दोनों षष्ठी विभक्ति बहुवचन में समाहार।
ठीक है, यहाँ पे स्वर आया तो हम लोग यहाँ पे म लिख दिया, वरना हम लोग ये यहाँ पे अनुस्वार लगा देते हैं। त्रयाणाम फलानाम समाहारा, अब इसका हम लोग समास पद कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो त्रिफलम, 3 फल, त्रयाणाम फलानाम समाहार, और यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे व्यंजन आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे अनुस्वार लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे कौन सा मैं बताऊँ, जैसे मैं कौन सा बताऊँ, ये देख लो, द्विरात्रम मतलब 2 रात, 2 रात्रों का समूह, द्वयो रात्रयो समाहार, समझ रहे हो। द्वयो, ये भी उसमें विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, फिर यहाँ पे समाहारा वर्ड आखिरी में जोड़ देना। ये चीज़ क्लियर हो गया। एग्जाम्पल तुम एक बार पॉज करके आराम से देख लेना, तब और क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब अगला आ जाता है हमारा द्वंद्व समास, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट समास है, कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ लेता है। तो इसका एक श्लोक आ जाता है, प्रायणो भय पदार्थ प्रश्न धानो द्वंद्व। इस समास में जितने शब्द लिए गए हैं उन सभी शब्दों का अर्थ प्रधान होता है, जितने भी मतलब इसमें छोटे छोटे जो शब्द रहते हैं सबका अर्थ इसमें तुम्हें लिया जाता है। इसके 3 प्रकार हो जाते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एकशेष द्वंद्व समास आ जाता है। तो इतरेतर द्वंद्व समास हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रत्येक पद अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, समझ रहे हो। समास होने पर पदों की संख्या के आधार पर जो समस्त पद होगा वो द्विवचन या बहुवचन होगा, ये द्विवचन या फिर बहुवचन में ही होगा। जैसे कि अलग अलग पदों का उसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा, समझ रहे हो वो चीज़। फिर आएगा इसमें कि भाई ये बहुवचन या फिर द्विवचन में ही होगा समस्त पद इसका, जैसे कि माता पुत्रो बोल दिया गया, यहाँ पे 2 पद आ जा रहे हैं, माता और पुत्र, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माता च या फिर पुत्र च, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि माताश्च पुत्रश्च। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल आ जाता है राम लक्ष्मणो, राम च लक्ष्मण च, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रामश्च लक्ष्मणश्च, ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3-4 हमारे पद आ जा रहे हैं, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना, 4 पद आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें ये लिखा गया है कि बहुवचन में भी ये चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुवचन लगा दिया है। अब देखो एग्जाम्पल कैसे इसको हम लोग विग्रह करेंगे, राम च लक्ष्मण च भरत च शत्रुघ्न च, समझ रहे हो। ये हो गया हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। अब अगला हमारा पॉइंट आ जाता है समाहार द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध कराते हैं, मतलब कि 2 वर्ड मिल गए किसी चीज़ को पर्टिकुलरली बता रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आ जाता है शीतोष्णम, शीत च उष्ण च, पाड़ीपादम पाड़ी च पादौ च, अहोरात्रम अहं च रात्रि च, हस्तपादम हस्तौ च पादौ च, मतलब हाथ पैर, शीत उष्ण और अहोरात्र दिन रात, मतलब किसी पद को ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यह हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही होता है। नपुंसक लिंग में आ जाएगा तुम्हारा ये म लग जा रहा है तो नपुंसक लिंग आ जा रहा है। कैसे आ रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, कहीं पे आधा म लगा है तो वो नपुंसक लिंग में आ जाएगा, और ये एक वचन में ही होता है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। अब आ जाता है हमारा अगला प्रकार एक शेष द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, एक पद छूट जाता है, अपने से लिखना होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक पद मतलब इसमें अपने आप तुम्हें एज्यूम करके लिखना होता है। जैसे पितरो लिख दिया तो पिता के साथ कौन आता है, माता ही आएगी ना भाई। तो माता च पिता च, ते मतलब वे मतलब 3-4 लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो स च लिख दिए। अजो मतलब अजा च अजह च, ये फीमेल के लिए अजा यूज़ करते हैं और मेल के लिए अजह यूज़ करता है। ये चीज़ हो गया भाई तुम्हारा एक शेष द्वंद्व समास में। इसमें तुम्हें एक चीज़ अपने से अज्यूम करके लिखनी होगी, थोड़ा अपना दिमाग लगाना होगा, जो कि सबके पास होगा ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अधो मध्य ऊर्ध्व, ये तुमने श्लोक में देखा होगा वातपित कफ में, तो इसमें आ जाता है इतरेतर द्वंद्व समास आ जा रहा है। समझ रहे हो कैसे, कि इसमें बहुत सारे तुम्हारे ये पद आ जा रहे हैं। जैसे ये वाला आ गया अधः च मध्य च ऊर्ध्व च। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है हीन मध्योत्तमा, हीन मध्यो उत्तमा, इतरेतर आ जाएगा कैसे, हीन च मध्य च उत्तम च, ये भी लिख सकते हो हीनश्च मध्यश्च उत्तमश्च, ठीक है। अब अगला आ जाता है हमारा बहुव्रीहि समास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समास होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाता है। कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत ईजी है। देखो एक श्लोक आ जाता है, नहीं लिखना है, ठीक है, जिसमें पूर्व और उत्तर पद को छोड़कर अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। जैसे कि मतलब एक पद ये है एक पद ये है, इन दोनों को छोड़कर ना तीसरा ही पद उसमें प्रधान होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई अगर पद लिखा गया है कि 1 2, तो वहाँ पे मीनिंग निकलेगा तीसरे वाले का। जैसे बता रहा हूँ, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, दशानन, 10 आनन, जिसके 10 सिर हैं, कौन, अर्थात रावण, ठीक है। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, किसके हाथ में चक्र है। अब यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है किसके हाथ में चक्र है, लेकिन अगर तुम्हें जनरल नॉलेज है तो पता ही होगा कि जिसके हाथ में चक्र है, कौन, विष्णु, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है कि भाई यत, इसमें इस्तेमाल करते हैं, यत के रूप चलते हैं, जिसका मतलब होता है जो। तो इसमें तुम याद कर लेना, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये याद कर लेना। द्वितीया में यम, तृतीया में येन, चतुर्थी में यस्मय, पंचमी में यस्मात्, षष्ठी में यस, सप्तमी यस्मिन लगता है। अभी इसमें लगेगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे लगता है इसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले के लिए लेते हैं, प्राप्तोद्गम, ये यहाँ हो जाता है हमारा समस्त पद। तो इसका अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, समस्त पद विग्रह करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, प्राप्तम उदकम यम स, मतलब गाँव के लिए जिसको जल प्राप्त है। समझ रहे हो, प्राप्त हो गया किसको, जल को। क्या किसको प्राप्त है भाई, मतलब गांव के लिए जो जल प्राप्त है, प्राप्तम उदकम यम सह, ठीक है, समझ में आ रहा है, ग्राम को प्राप्त है वो जल।
अब आ जाता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। इससे मुझे पता है इससे तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं कि भाई उससे रिलेट करके तुम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तुम एग्जाम में अगर एक दो एग्जाम्पल्स भी लिखते हो ना, तब पर भी तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बेहतर एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। और भी मैं अगर देखोगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, ठीक है। इसका उदाहरण आ जाता है हमारा दूसरा, दशानन, जिसके 10 आनन है। तो इसमें हम लोग तुम देख सकते हो 10 आनन है जिसके, समझ रहे हो, षष्ठी भक्ति, 10 आनन है जिसके, दशानी आननानी यस्य स, रावण क्या हो जाता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, ईजी है। गजानन किसके, गजानन किसके लगे, यस क्यों लग रहा है, क्योंकि षष्ठी भक्ति क्या है, ठीक है। तो गजम आननम यस्य स, प्रथमा विभक्ति एक वचन यहाँ पे लग जाएगा। द्विपादम मतलब यहाँ पे दो चीज़ आ जा रही है, दो, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, जैसे दो पादो यम स, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है हमारा लंब करड़ो, जिसका लंबा है कान, किसका लंबा है भाई, खरगोश का होता है। लंबो करड़ो यस स, इसमें षष्ठी भक्ति लग जाता है। ऊढ़ रथा, जिसने रथ को खींचकर पहुंचाया हो, तो आ जाएगा इसमें ऊढ़ रथा येन स, किसके द्वारा पहुंचाया गया। यहाँ पे तुम बस ये चीज़ देखो ना, ये अगर तुम्हें कहीं पे भी ना इसका रूप दिख रहा है तो भाई तुम चुपचाप से बहुव्रीहि समास लगा देना, बाकी वो तो तुम वगैरह कर ही ले जाओगे, ठीक है। निर्धन, जिसका मतलब धन चला गया हो, अलग हो गया, तो इसमें हम लोग लगाएंगे पंचमी विभक्ति, निर्गतम धन यस्मात् स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये कई बार एग्जाम में आया भी है, निर्गतम धन यस्मात् स, ठीक है। अक्रूर, नास्ति पर क्रूर यस्मात् स, जिसके अंदर दया नहीं है, तो ये भी वही चीज़ आ जाता है जैसे ये है। फिर अगला हमारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट वाला आ जाता है चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, तो यहाँ पे सस्ती लगेगी पक्का से, ठीक है, ये वाला। चक्रम पाणो यस्य स, जिसके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु। तो हमारा अगला एग्जाम्पल आ जाता है शुभानना, शुभम आननम यस्याम स। अगला एग्जाम्पल हमारे इसमें आ जाता है धनुर्पाणी, धनुष पाणो यस्य स, जिसके हाथ में धनु है, ठीक है, अर्थात षष्ठी भक्ति लग जाएगा इसमें। तो ये रहा समास चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, बाकी मैं चैप्टर्स का PDF या फिर कोई क्वेश्चन पेपर का PDF रहता है मैं आखिरी में अटैच कर दूंगा। थैंक यू।